हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप बेटा यू आर ऑल इज़ वेल, यू आल्सो फाइन। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की, जो है आपकी वर्कशीट नंबर है ये 8। और ये आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की जो है 6 क्लास की वर्कशीट है। तो बेटा यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा, ये है आपकी 19 अक्टूबर 2020 की, यानी कि आपकी मंडे सोमवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। देखिए मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही आती है ये वर्कशीट। तो आपको अपने जो है यहाँ पर आपके पार्ट का नाम दिया हुआ होता है, आपको वो पार्ट जरूर जो अपनी एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज करना है। तो हमारा पाठ जो है विविधता एवं भेदभाव, तो आपको जो है इस पाठ को रिवाइज करना, आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जो विज्ञान की बुक है उसमें से ये लिया गया है। तो चलिए बेटा करते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, वर्कशीट नंबर 7 में, कि जो है रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। जब हम अपने मन में कोई मनगढ़ंत बात बना लेते हैं या सुनी सुनाई बात को अपनी पक्की धारणा बना लेते हैं, तो वो क्या होती हैं बेटा, रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। तो जो है यदि आप अन्य लोगों के नीचे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने या नौकरी लेने से रोकते हैं, या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें किसी कुएं या हैंडपंप से पानी लेने से रोकें, या उन्हें दूसरों के सम्मान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति ना दें, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए बेटा, क्योंकि सभी लोग समान हैं, सभी सामान्य प्राणी हैं। ये होता है बेटा, किसी के पास 2 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के पास कम हो जाते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई उच्च जाति का होता है, कोई निम्न जाति का। और ये सारी चीज़ें जो है मनुष्य की ही बनाई हुई हैं, कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता। तो आगे है बेटा, किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? जैसे जाति के आधार पर भेदभाव हो सकता है बेटा, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि के आधार पर जो है भेदभाव हो सकते हैं। आगे है बेटा, डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म महार जाति में हुआ, जिसे अछूत माना जाता है। तो देखिए बेटा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो है लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वो किस जाति के थे? वो महार जाति के थे, और जिसे क्या माना जाता है? अछूत माना जाता है, यानी कि निम्न जाति माना जाता है। महार गरीब थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। यानी कि देखिए बेटा, पहले होता था ना कि जो काम, अगर कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, और जो है ऐसे ही जो भी उनके माता पिता का व्यवसाय होता था, वही उनका भी व्यवसाय होता था। इसके बाद है बेटा कि वे मुख्य गांव के बाहर के स्थानों में रहते थे, उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। वे इस भेदभाव के खिलाफ थे और अपना संघर्ष समानता के लिए शुरू किया। यानी कि जो है बेटा, उन्होंने ये फील किया, महसूस किया कि लोग जो है निम्न जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनसे पिछड़ापन बनाए रखते हैं, उन्हें बिल्कुल पिछड़ा हुआ रखते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया करने दिया जाता। तो ये चीज़ जो है उनको गलत लगी और उन्होंने इसके लिए जो है संघर्ष किया, समानता के लिए संघर्ष शुरू किया। इसके बाद देखिए बेटा, ये भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका जन्म हुआ था 1891 में, और जो है इनकी जो मृत्यु काल है वो हुआ था 1956 में। यानी कि जो उनका जीवन काल है वो है 1891 से 1956। को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। तो ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, कि भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। आगे है बेटा, देखिए यहाँ पर इस वर्कशीट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें करने हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कि भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं बेटा भेदभाव के? तो भेदभाव के, जैसे कि हमने वर्कशीट में ऊपर पढ़ा है कि भेदभाव के जो है अनेकों कारण हो सकते हैं। लोग जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर जो है आपस में भेदभाव करते हैं।
तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है भेदभाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। तो ये जो है बेटा भेदभाव के कारण है। इसके बाद है बेटा अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था बेटा कि जो है भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है बेटा आप कैसे भी लिखें। आगे है बेटा अपने आसपास जो है किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं, व्याख्या करें। तो बेटा आप लोग जो है अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं कि लोग आपस में कैसा बर्ताव करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ क्या मिलजुल कर रहते हैं या एक दूसरे के साथ जो है भेदभाव करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति का है या व्यक्ति गरीब है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। उस व्यक्ति से कोई प्यार से बात नहीं करता और उसका क्या करते हैं बेटा, शोषण किया जाता है उसका। तो बेटा यहाँ पर जो है एक बार फिर से देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर निम्न जाति का है, गरीब है, तो उसे क्या करते हैं बेटा, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। यानी कि उसको क्या कुछ भी बोलने नहीं दिया जाता है, ना किसी बात में हिस्सा लेने दिया जाता है, ना किसी भी जो है कार्य में पार्टिसिपेट करवाया जाता है उसका। और क्या करते हैं बेटा, व्यक्ति से कोई भी प्यार से बात नहीं करता है, उससे जो है गुस्से से डरा धमका कर ऐसे बात की जाती है और उसका क्या किया जाता है बेटा, शोषण किया जाता है। यानी कि मान लिया उससे काम करवा लिया, उसको उसके काम के जो है पैसे नहीं दिए हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो लोग आपस में भेदभाव के रूप में करते हैं। इसकी बात है बेटा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। यानी कि देखिए कोविड-19 महामारी जो है फैली हुई है, इसी की वजह से लॉकडाउन हुआ है और आपको स्कूल्स में जो है बंद किया गया है आना हुआ। तो आगे क्या है बेटा, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो क्या करना है बेटा, अगर कोविड-19 से बचना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से ज़रूर धोएं। किसी भी जो है बाहर की लाई हुई वस्तु को आते ही ना छुएं, अगर छुएं तो उससे अपने हाथ जो है पानी और साबुन से ज़रूर धोएं। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन एक नई वर्कशीट के साथ फिर आएंगे।